हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, हरे कृष्णा। आई एम एस्ट्रोलॉजर एस.एन. दारूवाला एंड साइकोथेरेपिस्ट। आज हम एक बहुत ही अच्छे और इंटरेस्टिंग विषय पर चर्चा करेंगे, जो कि आम जीवन में हमारे काम की और हम उस पर ध्यान नहीं देते। ध्यान नहीं देने की वजह से क्या होता है कि हमारे को कई तकलीफ़ें आती है, चाहे वो हम काम करें, व्यवसाय करें, पढ़ाई करें या नौकरी करें। जिस भी क्षेत्र में हम होते हैं वो तकलीफ़ तो करती है हमें। यदि इस छोटी सी चीज़ को, बहुत ही छोटी चीज़ है, आप सभी जानते हैं, मगर फिर भी हम ध्यान नहीं देते हैं, तो वो क्या? वो चीज़ 3 चीज़ों को मिला करके एक ऐसा पैकेज बनता है जिसकी वजह से हमारा जीवन थोड़ा सा सरल हो सकता है। ऐसा 3 चीज़ें क्या हैं? ज्ञान, कर्म और विवेक। ये तीनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल, एक दूसरे से रिलेशन रखते हैं। अब ये क्या रिलेशन रखते हैं, थोड़ा सा समझ लें। किसी भी काम को हम करने जा रहे हैं, यदि हम शिक्षा ग्रहण करने जा रहे हैं, नौकरी करने जा रहे हैं, व्यवसाय करने जा रहे हैं, व्हाट एवर वी आर डूइंग, तो उस चीज़ के ऊपर हम ज्ञान ग्रहण करते हैं सबसे पहले, फिर कर्म क्षेत्र में जाते हैं। तो हम सब जानते हैं, कर्म क्षेत्र में भी जाने के बाद में विवेक के साथ उस ज्ञान को इम्प्लीमेंट करना, ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है। कई लोग कहते हैं कि भाई इसने आईएएस कर लिया, आईपीएस कर लिया, वो कर लिया, ये कर लिया, फिर भी जीवन में वो कुछ हासिल नहीं कर पा रहा है, उसको स्वयं को सेटिस्फेक्शन नहीं है। उसके पीछे कारण होता है विवेक, इंटेलेक्चुअलिटी, कि वो जिसने ज्ञान प्राप्त किया, वो ज्ञान इंटेलेक्चुअलिटी के साथ में वो कर्म क्षेत्र में गया कि नहीं गया। यदि गया है तो ऊंचाइयाँ छुएगा, और वहाँ उसने अपने विवेक का सहारा नहीं लिया तो वो एक एवरेज रहेगा। तो एवरेज से एबव जाने के लिए विवेक बहुत ज़रूरी होता है। इंटेलेक्चुअलिटी हमेशा आपके साथ होनी चाहिए। इसके ऊपर और विस्तार से हम बहुत से वीडियो बनाएंगे अभी, और वो देखेंगे भी सही, मगर इसका एक छोटा सा मैं उदाहरण ज़रूर दूंगा आपको कि ये तीनों चीज़ें काम कैसे एक साथ करती है और कैसे हमें ध्यान रखना चाहिए। एक गुरुकुल होता है जिसमें आप और हमारे जैसे 4 मित्र अपने विद्या अध्ययन काल के अंदर विद्या ग्रहण करने के लिए उस गुरुकुल के अंदर जाते हैं। संस्कृत विद्या अनुकूल था तो वहाँ पर वो लोग विद्या ग्रहण करते हैं। फिर उनके वहाँ से एक दिन जाने का, कर्म क्षेत्र में जाने का टाइम आता है, तो अपने गुरु से वो आज्ञा लेकर के वहाँ से निकलते हैं। तो जाते जाते उन लोगों को एक जंगल से गुज़रना होता है। तो जंगल से गुज़रते हैं तो एक पेड़ के नीचे उनको कुछ हड्डियाँ बिखरी हुई से नज़र आती हैं। तो चारों मित्रों के मन में जिज्ञासा होती है कि यार हम अध्ययन करके तो आए हैं, क्यों ना हम अपनी विद्या का प्रयोग यहीं कर लें। तो उनमें से एक मित्र ने कहा, भाई मुझे हड्डियों को जोड़ करके ढांचा बनाने का मैंने ज्ञान प्राप्त किया है, तो मैं ये काम कर सकता हूँ। तो दूसरा मित्र कहता है, चल तू ये काम कर। फिर दूसरा मित्र कहता है कि मुझे इसके अंदर मांस, मज्जा, जो भी अंदर का पार्ट होता है, वो मुझे डेवलप करना सीखा है गुरु से, मैं ये करूँगा, चल तू ये कर। तीसरा कहता है, मुझे इसके ऊपर चमड़ा और इसका जो स्वरूप होता है, वो स्वरूप मुझे देना आता है, तो अच्छी बात है भाई तू ये कर। चौथा जब जा कर के उसके ऊपर चमड़ा और सारा का सारा वो शेप बना देता है उसकी स्किन्स का, वो स्किन ऐसा समझ लो स्किन स्पेशलिस्ट होता है, तो उसने स्किन से उसको सारा कर दिया। अब पता चला सारा बनाने के बाद में, अरे कि तो मरे हुए शेर की हड्डियां हैं। बड़े वो हताश भी हुए, निराश भी हुए, अब क्या करें। अब चौथा था, उसको जान फूंकना आता था। अब चौथे को जान फूंकना आता था तो वो बड़ा समझदार था। उसने कहा यार जान फूंकेंगे तो शेर है, ये हम सबको खा जाएगा। कि नहीं नहीं, वो 3 मित्र कहते हैं जिनने स्केलेटन बनाया, मांस मज्जियाँ भरी, और जिसने ऊपर का शेप दिया, तीनों कहते नहीं, इसको हमने पैदा किया है इसलिए हमको नहीं खाएगा। यहाँ से स्टोरी आप ध्यान रखिएगा और जीवन में हमेशा ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। मैं फिर जोर दे रहा हूँ कि ध्यान रखिएगा। तीनों कहते नहीं, इसको हमने जन्म दिया है इसलिए ये हमको नहीं खाएगा। और चौथा मित्र जो था उसमें जान फूंकने वाला, वो कहता नहीं, मुझे इस चीज़ का भरोसा नहीं है, तुम बलि चाहो तो नीचे बैठो, जान फूंकूंगा ज़रूर मैं, मगर इस पेड़ पर चढ़ जाऊं उसके बाद इसके अंदर जान फूंकूंगा, उससे पहले नहीं। मित्र थे, भाई तेरी इच्छा जो हो, तू चढ़ जा, जान फूंक।
अब वो पेड़ पर चढ़ जाता है, वहाँ मंत्रोच्चार करता है, मंत्रोच्चार के दरमियान धीरे धीरे उसमें जान आने लग जाती है सिंह में, और वो बड़े कान फड़फड़ा कर अपने शरीर को फड़फड़ा के उठ खड़ा होता है। अब जैसे ही उठ खड़ा होता है तो वो भूखा होता है, क्योंकि बहुत दिनों से हड्डियाँ पड़ी हुई, पेट खाली होता है। अब शेर की वृत्ति देखिए, शेर की वृत्ति यह है कि उसको मांस भक्षण चाहिए, और सामने जो होता है तत्काल भूखा होता है, तो वो कुछ न कुछ करता ज़रूर है। तो तत्काल उन तीनों पर अटैक करके उनको खा जाता है। इस कहानी का मॉरल ये है कि भाई आपने चौथा जो मित्र था वो इंटेलेक्चुअल था, ज्ञान भी था, कर्म करना भी आता था, इंटेलेक्चुअलिटी भी थी, बौद्धिक क्षमता भी थी उसके अंदर। तो उसने वो काम किया और वो ऊपर चढ़ गया, बच भी गया, सारे काम उसके हो गए। 3 मित्रों को जाना पड़ा। हम उन 3 मित्रों के अंदर शरीक नहीं हो, चौथे मित्र की तरह हमारा बर्ताव हो, हमारा जीवन चौथे मित्र की तरह चले, जीवन सफल हो, इसकी हम सभी को अपेक्षा भी रहती है। इसलिए हमेशा ज्ञान अर्जन करने के बाद में कर्म क्षेत्र में जा रहे हैं तो हमेशा विवेक का उपयोग करिए, इंटेलेक्चुअलिटी का प्रयोग करिए। ये मेरा बार बार इंटेलेक्चुअलिटी के ऊपर आपको जोर देने के पीछे यही रीज़न है कि अपनी बौद्धिक क्षमताओं का प्रयोग ज़रूर करें। आप नहीं करेंगे तो हमारे को बैकफुट पर आना पड़ेगा, पीछे हटना पड़ेगा और असफलताओं का सामना करना पड़ेगा। हम जिस किसी भी फील्ड में हो, किसी भी फील्ड में हो, ये हमारे साथ होने वाला है। इसलिए इससे बचने के लिए आप इन तीनों चीज़ों को बड़े रेसिप्रोकल लेकर के चलें और अंत में बौद्धिक क्षमता का ज़रूर परिचय दें और सफलता अर्जित करें। नमस्कार, हरे कृष्णा।